जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग हिंदी भी पढ़ेंगे। तो जो हिंदी सब्जेक्ट है आपके जो एग्जाम में यूपीएसआई में आएगा, क्योंकि 1/4 पार्ट इसी का आएगा। ठीक, सभी का 1/4 आता है, लेकिन हिंदी मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है, अदर मतलब सब्जेक्ट के कंपैरिजन में इसको देखें तो ये आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन में इसकी बहुत बड़ी मतलब भूमिका रहती है। ठीक, तो मतलब जो चैप्टर है इसको हम शुरू करेंगे, और ऐसा एक चैप्टर है, मैं लूसेंट बुक से मैंने खुद पढ़ा है। लूसेंट बुक और आदित्य पब्लिकेशन, और एक क्लास 10th की बुक देख ली थी, लेकिन मेन दो ही बुक हैं, आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट। लूसेंट से जो है आपकी बेसिक चीजें बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और जो मैं पूछा ग्रामर में आता है तो लूसेंट से तो बाहर नहीं आता है। बाकी शब्द विचार के लिए आदित्य पब्लिकेशन बढ़िया रहेगी। ठीक, तो लूसेंट का एक चैप्टर है संज्ञा से अव्यय। इस चैप्टर में अगर आप बढ़िया से करेंगे तो इस केवल इस चैप्टर से हमें लग रहा 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, अव्यय, काफी कुछ है इस तरह चैप्टर में। तो मैंने इसी चैप्टर से शुरुआत किया है, बाकी भी चैप्टर सारे कराऊंगा। तो ये चैप्टर से हम पढ़ा रहे हैं आपको संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, पढ़ते हैं संज्ञा से अव्यय। देखिए और पढ़ते रहिए, वीडियो एंड तक देखा करिए आप लोग। ठीक है, हाँ देखिए इसमें अगर मैं हिंदी में संज्ञा से अव्यय पढ़े तो इसमें पहले हमसे पूछा गया पद और शब्द। ठीक है, पद क्या होते हैं और शब्द क्या होता है। देखिए जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस मैंने बोल दिया, सपोज दैट बोला मैंने राम बाजार जाता है, और एक खाली राम। तो जो खाली राम है मतलब स्वतंत्र है, तो वो शब्द है। ठीक है, और अगर इसको मैं सेंटेंस में यूज कर लूं, जैसे राम बाजार जाता है, तो राम एक पद हो गया। तो मतलब कोई स्वतंत्र शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका शब्द। और वही शब्द को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, पद। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा ये कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये जो राम है यहाँ पर ये पद हो गया। क्या हो गया, ये पद हो गया। लेकिन अगर मैं इसको कहीं साइड में लिख दूं, यहाँ पर अकेला है या स्वतंत्र है, तो ये फिर क्या है, तो एक शब्द है। ठीक है, तो आई होप आपको पद और शब्द में अंतर समझ में आया होगा। अब पद के प्रकार कितने होते हैं, पद के प्रकार हम पढ़ेंगे। भाई पद को हम क्या किस किस में यूज कर सकते हैं, सेंटेंस में क्या क्या आया होगा, देखिए यहाँ पे संज्ञा आया। ठीक है, संज्ञा की जगह पे हम जिसको यूज कर लें उसको सर्वनाम कहते हैं। किसी चीज की विशेषता दिखाए उसको विशेषण कहते हैं। जैसे ये राम है और एक ऐसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, तो ये इसका विशेषण हो गया। क्रिया, क्या का मतलब क्रिया हमें एक्शन करते हैं। अब वे वो शब्द होते हैं जिनको जिनका व्यय ना हो सके। तो ये 5 हैं प्रकार जो पद के, जो पेपर में हम मतलब पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में, और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन मेनली ये 5 ही हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये 5 टॉपिक हैं। आप एक टॉपिक कम से कम एक क्वेश्चन मान कर रखिए, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलने हैं। तो मतलब ये आपका हो जाएगा लगभग 13 से 14 नंबर का यहाँ इस चैप्टर से केवल क्लियर होगा, अगर आपने बढ़िया से तैयार किए होंगे तब। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसमें अगर हम संज्ञा पढ़े, संज्ञा को जो मतलब क्या होता है, संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। संज्ञा का सिंपल समझ लो, कोई नाम है। अब वो नाम किसी वस्तु का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। ठीक है, तो संज्ञा से सीधा मतलब आप निकालेंगे कि क्या है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति, पर्सन, जो भी है नाम है। अब नाम ये जो है ये किसको कितने प्रकार से बांटते हैं, तो इसके 2 तरीके से विभाजन करते हैं। एक तो हम व्युत्पत्ति के आधार पर करते हैं, सॉरी व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब कंफ्यूजन वहां पे हो जाता है। अब शायद बढ़िया से रीडिंग नहीं करोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा
कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है। आपने ये तो पढ़ लिया, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक। लेकिन वहां व्युत्पत्ति के आधार पर पूछते तो आप भूल जाएंगे, ठीक। इसीलिए मतलब मैंने पहले भी कहा, अगर लुसेंट बुक पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 7 से 8 रीडिंग करनी चाहिए, तब बढ़िया से आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बताया, संज्ञा है, संज्ञा के जो पद के प्रकार हैं 5 हैं, और संज्ञा को हम अर्थ के आधार पर 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये 5 प्रकार हैं संज्ञा के। इसके अलावा एक हिंदी में बहुत ही विद्वान थे, ठीक है, श्री कामता प्रसाद जी। तो कामता प्रसाद ने केवल कहा, अगर इनके हिसाब से देखें तो इन्होंने बताया कि संज्ञा के केवल 3 ही भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 ही उन्होंने बताया कि ये 3 ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर केवल 3 प्रकार की होती हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। धीरे धीरे हम सभी चीजों को समझेंगे, ठीक। देखिए जैसे पहला हम पढ़ें व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक मतलब किसी का प्रॉपर नाम लेना, ठीक है, किसी प्रॉपर का नाम लेना। जैसे मैंने बोल दिया, नाम बोल दिया राजेश, एक अच्छा लड़का है, तो राजेश एक प्रॉपर नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक। या किसी एक नदी का नाम ले, जैसे गंगा, बहुत मतलब गंगा बहुत पवित्र है, ठीक है, तो गंगा क्या हो गया, ये हमारे लिए व्यक्तिवाचक हो गया। किसी शहर का नाम हो गया, ठीक, जैसे शहर का नाम क्या हो गया, आपको बोल दिया कि किसी दिल्ली, दिल्ली क्या है, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक। किसी एक विशेष नाम लेना क्या हो जाएगा आपका, ये संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक अगला क्या है, इसमें देखें पढ़ेंगे जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है, मतलब किसी, मतलब ऐसा एक ग्रुप है, यस, जो पूरे समुदाय, पूरा मतलब पूरा सभी को बोध करा दे। जैसे मैंने बोल दिया गाय, गाय का मतलब है वर्ल्ड में जितनी भी गाय हैं, सभी गाय का मतलब क्या है, कोई जाति है, किसी की जाति बताया, ठीक है। ये बोल दिया मैंने मानव, तो मानव में क्या है, पूरी मानव जाति आ गई, तो इसमें आपके ऐसे ही जातिवाचक हो जाएंगे। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक होते हैं जैसे जिसको हम फील कर सकें, ठीक है, जिसको हम फील कर सकें, वो भाववाचक हो गए आपके। द्रव्यवाचक, जिसको हम नाप तौल सकें, ये द्रव्यवाचक हो गया, ठीक। समूहवाचक, समूह क्या हो गया, पूरा जैसे मतलब ग्रुप दिखाया, जैसे ग्रुप शो, जैसे सभा बोल दिया, क्लास बोल दी, ठीक है, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। बोल दिया मैंने मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग भी क्या है, समूहवाचक है। चाबियों का गुच्छा समूहवाचक है। तो ये आपके हो गए 5 प्रकार, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ये पहचानवा लेगा। जैसे कोई शब्द देगा आपसे, जैसे 4 शब्द, 4 को अभी कराएंगे ऑब्जेक्टिव, अगली क्लास में कराएंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपसे क्वेश्चन दे देगा और 4-5 उसमें से पूछ देगा, इनमें से जातिवाचक कौन सी है, या इनमें से भाववाचक कौन सी है, इनमें से द्रव्यवाचक कौन सी है, इनमें समूहवाचक कौन सी है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। रूढ़ क्या होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, रूढ़ क्या होता है, मतलब ऐसी रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम और ज्यादा ब्रेक ना कर सकें, मतलब तोड़ सकें। मतलब जैसे कोई शब्द लिखा हमने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर सपोज दल लिख दिया, अब तुम दल को ब्रेक करोगे, दा आ जाएगा, ला आ जाएगा, तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ना दा का कोई अर्थ है, ना ला का कोई अर्थ है, ठीक है। या जैसे मैंने कमल कर दिया, कमल, या कुछ और कर दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका मतलब हम ब्रेक करने पर क्या हो जाए,
अर्थ ना निकल पाए। ठीक है, और जैसे हो गया आपका, मैंने लिख दिया जल, लिख दिया नल, लिख दिया। तो मतलब ये ऐसे शब्द हैं, इनको हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर हमें इनका कोई मतलब, कोई स्पष्ट मतलब मिलेगा नहीं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ नहीं होगा इनका अगर हम इनको तोड़ के लिख देंगे। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे। यौगिक क्या हो जाते हैं, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय, अगर हम इसको ब्रेक करें तो विद्या अलग हो जाएगा, प्लस आलय हो जाएगा, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। यहाँ पे दो शब्द मिल रहे हैं, विद्यालय हो गया, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, राजेश हो गया, राजा, ठीक है, राजेंद्र हो गया, राजा प्लस इंद्र। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे जिनको ब्रेक करने पे हमें दो शब्द मिलेगा और उनका भी कोई अर्थ होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके यौगिक हो जाएंगे। योग रूढ़ क्या होते हैं, मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे को इंगित करते हैं। जैसे लंबोदर है, तो लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका। ठीक है, तो ये इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, लंबा उदर।